हाय दोस्तों, मेरा नाम है शिवम कुमार। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। आज हम यूपीएसआई का हिंदी का टेस्ट यानी कि 40 प्रश्नों को हल करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे यूपीएसआई एग्जाम के लिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारे आज का पहला क्वेश्चन है, उन्होंने अपना यज्ञ खाली स्थान संपन्न किया, रिक्त स्थान भरो। ऑप्शन ए है यथाशक्ति, ऑप्शन बी है यथासंभव, ऑप्शन सी है यथाविधि, ऑप्शन डी है यथा स्थान। तो यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी यानी क्या हो जाएगा? यथा विधि। उन्होंने अपना यज्ञ यथा विधि के संपन्न किया। अब आते हैं हम दोस्तों दूसरे क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन से अष्टछाप का कवि है? तो पहला ऑप्शन है मीरा, दूसरा ऑप्शन है सूरदास, सी ऑप्शन है रसखान, डी ऑप्शन है विद्यापति। तो अष्टछाप के कवि कौन थे? अष्टछाप कवि सूरदास थे। कौन थे? सूरदास थे। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है, ठेठ हिंदी के ठाठ किसकी रचना है? ठेठ हिंदी के ठाठ किसकी रचना है? तो ऑप्शन एक है ज्योति परिश्वर, ऑप्शन बी है अयोध्या सिंह हरिऔध, ऑप्शन सी है किशोरीदास, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ठेठ हिंदी के ठाठ की रचना किसने की थी? तो अयोध्या सिंह हरिऔध ने। ऑप्शन बी सही है। कौन सा सही है दोस्तों? अयोध्या सिंह हरिऔध ने की थी। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता प्रदान की गई है, तो यह किया गया है दोस्तों। ऑप्शन ए है 14 सितंबर 1949, ऑप्शन बी है 15 सितंबर 1949, ऑप्शन सी है 14 सितंबर 1950, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन इसका है 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी भाषा को मान्यता प्रदान किया गया था। अब आते हैं हमारा आज का पांचवा क्वेश्चन। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए गति, ऑप्शन बी यति, ऑप्शन सी तुक, ऑप्शन डी क्या है? गुण। तो छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को हम क्या कहते हैं? यति कहते हैं। यानी कि क्या सही हो जाएगा हमारा दोस्तों? ऑप्शन बी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया, यह अलंकार है। तो यह अलंकार है दोस्तों। ऑप्शन ए श्लेष अलंकार, ऑप्शन बी अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन सी उपमा अलंकार, ऑप्शन डी रूपक अलंकार। तो मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया, यह अलंकार कौन सा है दोस्तों? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, यानी कौन सा है? रूपक अलंकार। मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया, कौन सा अलंकार होता है? तो रूपक अलंकार होता है। अब हमारा सातवां क्वेश्चन है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पत सोई, इस पंक्ति में कौन सा रस है? अर्थात मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, इस पंक्ति में कौन सा रस है? तो ऑप्शन ए श्रृंगार रस, ऑप्शन बी हास्य रस, ऑप्शन सी करुण रस, ऑप्शन डी वीर रस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? श्रृंगार रस। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, क्या आंसर क्या हो जाएगा? श्रृंगार रस। अब हमारा आज का आठवां क्वेश्चन, ऊपर की ओर उछाला हुआ के लिए एक शब्द है। तो ऊपर की ओर उछाला हुआ के लिए एक शब्द क्या है? ऑप्शन ए प्रक्षिप्त, ऑप्शन बी उक्षिप्त, ऑप्शन सी आरोहण, ऑप्शन डी उत्थान। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ऊपर की ओर उछाला गया अर्थात उक्षिप्त। क्या हो गया दोस्तों? उक्षिप्त। नवा क्वेश्चन, जिसका उपचार न हो सके उसके लिए एक शब्द क्या है? तो ऑप्शन ए दुसाध्य, ऑप्शन बी असाध्य, ऑप्शन सी श्रम साध्य, ऑप्शन डी साधनहीन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? असाध्य। जिसका उपचार न हो सके वो क्या हो जाएगा? असाध्य। ऑप्शन बी क्या? असाध्य। शुद्ध वाक्य का चयन करें। शुद्ध वाक्य का चयन करें तो ऑप्शन ए क्या है? उसकी संख्या का निवारण हो गया, उसकी शंका समाप्त हो गई, उसकी शंका का समाधान हो गया, उसे अब शंका नहीं है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि उसका शंका का समाधान हो गया। अर्थात शंका का क्या होता है? समाधान होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है 11वां, शंकर और शंकर शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो ऑप्शन ए शिव मिश्रित जाति का, ऑप्शन बी मिश्रित शिव, या ऑप्शन सी सारा शिव, या ऑप्शन डी शिव सार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शिव, शिव और मिश्रित जाति का। शंकर क्या है? शिव जी का नाम है। शंकर क्या होता है? मिश्रित जाति, अर्थात दो शब्दों से मिलकर बना होता है, दो भिन्न शब्दों से।
निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो पहला है शत्रुता, दूसरा है वीर, तीसरा है मनुष्य, चौथा है गुरु। इसका उत्तर सही है ऑप्शन ए शत्रुता। क्वेश्चन नंबर 13, अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, 5 प्रकार की संज्ञा होती है। 14, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? ऑप्शन ए गाय, ऑप्शन बी पहाड़, ऑप्शन सी यमुना, ऑप्शन डी आम। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी आम। नंबर 15, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? ऑप्शन ए जवान, ऑप्शन बी बालक, ऑप्शन सी सुंदर, ऑप्शन डी मनुष्य। तो इसमें जातिवाचक संज्ञा नहीं है क्या? सुंदर, क्योंकि सुंदर क्या है? ये विशेषण है। 16, क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो ऑप्शन ए मिठाई, ऑप्शन बी चतुराई, ऑप्शन सी लड़ाई, ऑप्शन डी उतराई। तो इसमें भाववाचक संज्ञा नहीं है, ऑप्शन ए मिठाई। मिठाई क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 17, सही वर्तनी का चयन करें। ऑप्शन ए अवनति, ऑप्शन बी श्रृंगार, ऑप्शन सी मुश्किल, ऑप्शन डी मातृभूमि। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी श्रृंगार। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी श्रृंगार। हमारा 18वां क्वेश्चन है, अशुद्ध शब्द का चयन करें। अनसुया, एनक, संकट, संशय। तो अशुद्ध शब्द कौन सा है? संकट। 18 का क्या हो जाएगा आंसर? 18 का सी हो जाएगा, संकट। बाकी सभी शब्द क्या है? सही है। हमारा क्वेश्चन 19 क्या है? पक्ष का तद्भव रूप होता है। तो ऑप्शन ए पंक्षी, ऑप्शन बी पंखेरु, ऑप्शन सी पंख, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो पक्ष का तद्भव रूप क्या होता है? पंख। पक्ष का तद्भव रूप पंख। अब क्वेश्चन नंबर 20, छायादार शब्द किसका उदाहरण है? तो ऑप्शन ए तत्सम, ऑप्शन बी देशज, ऑप्शन सी विदेशज, ऑप्शन डी शंकर। तो छायादार शब्द किसका उदाहरण है? ऑप्शन डी शंकर शब्द, यानी कि छायादार शब्द किसका उदाहरण है? शंकर का। क्वेश्चन नंबर 21, अंगारों पर पैर रखना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए मूर्ख होना, ऑप्शन बी समझदार होना, ऑप्शन सी नुकसान होना, तो ऑप्शन डी जोखिम मोल लेना। तो इसका कोई आंसर क्या हो जाएगा? अंगारों पर पैर रखने का मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? जोखिम मोल लेना, यानी कि ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, होनहार वीरवान के होत चिकने पात लोकोक्ति का अर्थ है। तो ऑप्शन ए क्या है? होनहार बालक सुंदर होता है, ऑप्शन बी सुंदर बालक होनहार होता है, होनहार बालक के गुण बचपन में ही दिख जाते हैं। तो होनहार वीरवान के होत चिकने पात लोकोक्ति का अर्थ क्या है? कि होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखने लगते हैं। यह क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए तुरंग, ऑप्शन बी हय, ऑप्शन सी संदैव और ऑप्शन डी नवनीत। तो इसके क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 23 का डी नवनीत। ऑप्शन डी, अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है, नवनीत। अश्व का पर्यायवाची शब्द है तुरंग, हय, संदैव, ये अश्व के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 24, अनाथ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए बेसहारा, ऑप्शन बी यतीम, ऑप्शन सी अनाड़ी, ऑप्शन डी निराश्रित। तो अनाथ का पर्यायवाची शब्द नहीं है, अनाड़ी, यानी कि ऑप्शन सी। और बेसहारा, यतीम, निराश्रित ये क्या है? अनाथ के पर्यायवाची शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निरामिष का विलोम शब्द क्या होगा? निरामिष का विलोम शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन ए कठिन, ऑप्शन बी सामिष, ऑप्शन सी अर्थ, ऑप्शन डी अंत। तो निरामिष का विलोम शब्द क्या होगा? सामिष, ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 26, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए पुणे, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी पटना। तो राष्ट्रीय नाट्य शास्त्र कहाँ है? तो ये नई दिल्ली में है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 27, चीफ की दावत कहानी के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए दुष्यंत कुमार, ऑप्शन बी भीष्म साहनी, ऑप्शन सी राजेंद्र यादव, ऑप्शन डी डॉक्टर देवराज। तो ऑप्शन बी सही है। चीफ की दावत के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है भीष्म साहनी, ऑप्शन बी। 28,
क्वेश्चन नंबर 28, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो में कौन सा अलंकार है? तो मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए उत्प्रेक्षा, ऑप्शन बी अन्योक्ति, ऑप्शन सी अनुप्रास, ऑप्शन डी रूपक। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो में क्या है? रूपक अलंकार, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 29, नील गाय में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी अव्ययी भाव, ऑप्शन सी कर्मधारय, ऑप्शन डी द्विगु। तो नील गाय में कौन सा अलंकार है? तो नील गाय में कर्मधारय समास है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 30, आवर्तक शब्द का विलोम शब्द है? ऑप्शन ए अप्रस्थ, ऑप्शन बी अनावर्तक, ऑप्शन सी परामार्थ, ऑप्शन डी प्रलय। तो आवर्तक शब्द का विलोम है ऑप्शन बी अनावर्तक। क्वेश्चन नंबर 31, अनुस्वार किसका कार्य करता है? ऑप्शन ए विसर्ग का, ऑप्शन बी चंदा बिंदु का, ऑप्शन सी पंचम वर्ण का, ऑप्शन डी स्वर का। तो अनुस्वार किसका कार्य करता है? ऑप्शन सी पंचम वर्ण का। अनुस्वार किसका कार्य करता है? पंचम वर्ण का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन सा वर्ण दंत नहीं है? ऑप्शन ए त, ऑप्शन बी द, ऑप्शन सी ल, ऑप्शन डी य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कि य क्या है? दंत वर्ण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33, तुम कब आओगे में उचित विराम का प्रयोग करें? ऑप्शन ए प्रश्नवाचक चिन्ह, ऑप्शन बी पूर्ण विराम, ऑप्शन सी कोष्टक, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी कि तुम कब आओगे में उचित विराम क्या होगा? प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। क्वेश्चन नंबर 34, अधिकारी में उपसर्ग है? ऑप्शन ए अ, ऑप्शन बी अधि, ऑप्शन सी री, ऑप्शन डी ई। तो अधिकारी में उपसर्ग है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अधि। अब आते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35, स्त्रीलिंग शब्द अलग करें। ऑप्शन ए हुलास, ऑप्शन बी हरकत, ऑप्शन सी हमला, ऑप्शन डी हमला। तो स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? ऑप्शन बी हरकत। हरकत क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। हुलास, हमला और हवाला क्या है? पुल्लिंग शब्द है। क्वेश्चन नंबर 36, रचना के आधार पे वाक्य के भेद हैं। रचना के आधार पे वाक्य के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं, सरल, मिश्र और संयुक्त। क्वेश्चन नंबर 37, दो भिन्न भाषाओं के मेल से बना शब्द क्या कहलाता है? ऑप्शन ए तद्भव, ऑप्शन बी देशज, ऑप्शन सी विदेशज, ऑप्शन डी संकर। तो दो भाषाओं के मेल से बना शब्द क्या कहलाता है? संकर शब्द कहलाता है। क्या कहलाता है? संकर शब्द कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में वीर का स्त्रीलिंग बताओ। तो ऑप्शन ए वीरांगना, ऑप्शन बी वीरगति, ऑप्शन सी वीरांगना, ऑप्शन डी वीरागति। तो वीर शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? वीरांगना, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 39, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? ऑप्शन ए क्या, ऑप्शन बी कुछ, ऑप्शन सी कौन, ऑप्शन डी यह। तो निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, यह क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर 40, और ये हमारे आज के प्रश्न का सबसे अंतिम क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन को हल करके हम यह टेस्ट यहीं पे समाप्त करते हैं। तो परिणामवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य क्या होता है? वह बहुत थक गया है, वह अभी अभी आया है, वह अंदर बैठा है, वह अब भली भांति नाच लेता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, वह बहुत थक गया है। आज का हमारा टेस्ट यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद साथियों, मिलते हैं नए वीडियो में नए टेस्ट के साथ।